ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार के कामकाज में राष्ट्रहित सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के पास नीतियां, संकल्प और निर्णय लेने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि सरकार आज केवल लक्ष्य ही निर्धारित नहीं करती बल्कि उसे हासिल भी करती है। उन्होंने कहा कि देश ने हाल ही में अब तक का सबसे अधिक 400 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात किया है। इस बार का स्थापना दिवस 3 वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा कारण है तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां। इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही है। तीसरा कारण भी उतना ही अहम है। कुछ सप्ताह पहले 4 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें वापस लौटी है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। यानी वैश्विक दृष्टिकोण से देखें या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, भाजपा का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली में पार्टी का ध्वज फहराया। श्री नड्डा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की उन्नति और लोगों के कल्याण के भाव से निरंतर आगे बढ़ रही है। ट्वीट संदेश में श्री शाह ने कहा कि पार्टी ने 7 दशकों से देश में वंचितों, गरीबों, किसानों और महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के स्थापना दिवस पर आज लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर भाजपा का ध्वज फहराया। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 5 दशक पूर्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दोबारा चुनकर आने के बाद पार्टी पर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की बड़ी चुनौती है। श्री योगी ने इस अवसर पर माइक्रो डोनेशन अभियान का भी शुभारंभ किया। इसके तहत लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए छोटी धनराशि दान कर सकते हैं। भाजपा के स्थापना दिवस पर आज प्रदेश के सभी जनपदों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। गोरखपुर, वाराणसी, हमीरपुर, एटा सहित अन्य जनपदों में पार्टी मुख्यालय में भाजपा का झंडा फहराया गया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन को सुना। भारतीय जनता पार्टी कल 7 अप्रैल से सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएगी। 20 अप्रैल तक पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। पार्टी 9 अप्रैल को समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की जयंती पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करेगी। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाले आरोपी मुर्तजा से आतंक रोधी दस्ता एटीएस की टीम गहन पूछताछ कर रही है। उसके आतंकियों से संपर्क के बारे में पता लगाने के लिए कई स्थानों पर जांच दल पहुंच रहे हैं। गोरखपुर के एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि आरोपी मुर्तजा पर गोरखनाथ थाने में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शासन के आदेश पर कल दोनों मुकदमे एटीएस को हस्तांतरित कर दिए गए हैं और आरोपी मुर्तजा को भी एटीएस के सुपुर्द कर दिया गया है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा को और पुख्ता करने के निर्देश दिए। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET की पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। ये प्रवेश परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। 3.5 घंटे की ऑनलाइन परीक्षा 2 पालियों में संचालित होगी। अभ्यर्थी इस वर्ष की CUET परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट www.cuet.samarth.ac.in पर कर सकते हैं और अन्य सभी विवरण राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की आधिकारिक वेबसाइट nta.nic.in पर देख सकते हैं।
सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए CUET अनिवार्य है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।